हेलो वियर्स, हाउ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम सीखेंगे यहाँ पे, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ प्रीवियस मैंने पढ़ा दिया था। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टाइल बनाना सीखेंगे। अब मैंने हेडिंग्स इस तरीके से डालने हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको हेडिंग की शेप में लेके आना है। तो हेडिंग की शेप में देखो, पहले हमें हेडिंग बनानी पड़ती थी, अब हमें यहाँ पे हेडिंग ऑटोमेटिक मिल रही है। यहाँ पर हम इसको हेडिंग दे देंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे आ जाओ, इसको भी यहाँ से हम क्या देंगे, हेडिंग देंगे। अगर कोई आपने स्पेस वगैरह ख़त्म करना है यहाँ पे, वो भी आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हो। सो फाइनली आप यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग्स बना सकते हो। जस्ट क्लिक करते जाओ और यहाँ पर आप हेडिंग पे क्लिक करते जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमने यहाँ पे कुछ ये चीज़ें पढ़ी थी, इंक्रीज और इंडेंट, डिस्क्रीज़। ये आपका इंक्रीज़ है और ये आपका डिस्क्रीज़ है। इंक्रीज़ क्या करता है, इसकी आपकी एक शॉर्टकट कीज़ भी है और दूसरा यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक लाइन में लेके आऊँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको इंक्रीज़ करूँगा। जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा तैसे तैसे यहाँ पर आपकी एक लाइन में यहाँ पे आ जाएगा। ये सारा आपका पैराग्राफ एक लाइन में आ गया। अगर फिर मैं दोबारा से यहाँ पे क्या करूँ, इसी तरीके से डिस्क्रीज़ करूँ उसको फिर दोबारा से, तो ये फिर दोबारा से मुझे वैसे करके दिखा देगा जैसे पहले था। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ को फिर दोबारा से वैसे ले आते हैं और यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब हमने यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ख़त्म करना है। अब लाइन स्पेसिंग क्या है, आपका ये जो स्पेस है ये ख़त्म करना है आपने। यहाँ से ये जो स्पेस वगैरह आपने यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल ए से और यहाँ पर आप स्पेसिंग आओगे 1.0 कर दोगे। दूसरा आप यहाँ पे इसको क्या कर दोगे, रिमूव स्पेस पैराग्राफ। देखो कितना स्पेस यहाँ पे ख़त्म हो गया। दूसरा आप यहाँ पे स्क्रॉल बार से भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका स्क्रॉल बार है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसको इंटर करता जाऊँगा, या इसके यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई आपको, लाइन स्पेसिंग। अगर आपने स्पेस डालना है इसके अंदर, तो आप इस तरीके से स्पेस भी अपनी लाइन्स में डाल सकते हो। सो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं शेडिंग कलर। शेडिंग कलर क्या होता है, आपका बैकग्राउंड कलर होता है आपका। शेडिंग कलर हम यहाँ से भी डाल सकते हैं और यहाँ से भी आप यहाँ पे कर सकते हो इसको इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं इसी तरीके से और इसको यहाँ पर हम रेड कर देते हैं आई थिंक। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और दूसरा यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर दे दो। क्लियर हुआ। एक डॉक्यूमेंट में लेके आया था, मैंने पहले भी स्टूडेंट को समझाया हुआ है कि आप इसको डॉक्यूमेंट में लेके आएँ। ठीक है, ताकि ये आपका जितना भी है चैनल है, ये आपका ये डॉक्यूमेंट्स में है ये सारा। सो इसीलिए हम यहाँ पे आज क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर हमने क्या करा, हेडिंग की शेप में लिया है। अब मुझे इसको यहाँ पे सेंटर करना है। अब देते जाओ कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनता है यहाँ पे हमारा। थोड़ा सा इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल ई किया और यहाँ से थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया। फिर दोबारा सिलेक्ट करेंगे इसी तरीके से, कंट्रोल ई किया और कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट, शॉर्टकट की है आपकी फ़ॉन्ट साइज़ की। फिर दोबारा सिलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल ई किया और यहाँ से कंट्रोल से बड़ा किया। अब देखो ये एक शेप में आ गया। अगर इसको कंट्रोल पी करते हैं तो हमें कुछ इस शेप में दिखाएगा। मैं कंट्रोल पी कर ले, देखो किस तरीके से दिखा रहा है। ये आपका A4 साइज़ अभी पेपर नहीं है, ये 8.5 × 11 लीटर का बना हुआ है। इसको यहाँ पर अगर A4 साइज़ में करोगे तब जाके आपको शेप में दिखाएगा। ये देखो ये आपका A4 साइज़ है। जो आपका प्रिंट पेपर निकालते हो या CV निकालते हो या कोई भी और साइज़ पेपर निकालते हो, वो आपका A4 साइज़ में पेपर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ESC फिर दोबारा से दबाते हैं, अपने उसी बैक उसी आ जाएंगे जहाँ पर हमने काम किया था। अब इस तरीके से आप यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, जैसे कि आपके मार्क्स से 19 आपने बीच में दिए, जैसे 80 मार्क्स हैं, 90, 80, 70, उसके बाद 60, 50, इस तरीके से सीक्वेंस से लेके आना चाहते हो, तो हम क्या कर देंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। ये कैसे हम करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब इनको मुझे यहाँ से क्या करना है, इनको मुझे यहाँ पे 1 नीचे लेके आना है और 5 ऊपर लेके आना है। तो हम सॉर्ट पे आएंगे। किस पे आएंगे, सॉर्ट। कभी कभी आपको ये नाम भी याद होना चाहिए, ये आपके पेपर्स में भी आ सकता है, सॉर्ट। सॉर्ट पे आप क्लिक करोगे इसी तरीके से और यहाँ पर आप क्या कर दोगे, डिसेंडिंग। जैसे यहाँ पे डिसेंडिंग करते हो आपका 3 ऊपर आ जाता है इस तरीके से और यहाँ पे 1 नीचे। अब मुझे 1 ऊपर लेके आना है और 3 यहाँ से नीचे लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ये बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ।
ये किस तरीके से हम यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे, ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे करके दिखा देंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे ये हाइड एंड ऑप्शन होता है। हाइड एंड ऑप्शन हम पढ़ते नहीं है, फिर भी आपको पढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे हाइड एंड शो लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्लिक भी कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आपके देखो हाईलाइट कलर आ रहा है। यहाँ पे आप हाईलाइट कलर भी दे सकते हो, ये बुलेट स्टाइल भी दे सकते हो। ये राइट क्लिक करके आता है, देखो ये मैंने प्रीवियस जो मैंने बुलेट स्टाइल लिया था उसी तरीके से बुलेट स्टाइल यहाँ पे लेके आया हूँ। ये देखो यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ स्टाइल देना चाहते हो, ये देखो वहाँ पे क्लिक हो रहा है, यहाँ पर भी क्लिक हो रहा है और आपका यहाँ पर भी क्लिक हो रहा है। क्लियर है? अब इसके बाद हमने यहाँ पे हाइड का ऑप्शन देंगे। हाइड देखो यहाँ पे सब पे ही हाइड लग गया है। अब मैं यहाँ पे 5 लगाऊंगा तो उसके आगे ऑटोमेटिक यहाँ पे हाइड लग जाएगा। 6 लिखूँगा, ये आगे आपको मैं क्लियर करता जाऊँगा जब आप इसके यहाँ पर आओगे रेफरेंस में, वो वहाँ पर भी आपके ये हाइड का ऑप्शन है तो मैं आपको ये क्लियर करवा दूँगा। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा हटाते हैं हाइड से। अब उसके बाद आता है स्टाइल। अब स्टाइल आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, यहाँ पर आप कोई भी स्टाइल कर सकते हो। यहाँ पे मिसाल के तौर पर आपके पास ये सारा स्टाइल्स है। अब इस स्टाइल में मुझे यहाँ पे हर किस्म की राइटिंग स्टाइल चेंज मिलेगी, इसका डॉक्यूमेंट चेंज मिलेगा, किसी में कलर्स होंगे, किसी में नहीं होंगे, कोई क्यूट्स में होगा। क्यूट्स में देखो ज़्यादातर जो मैं जो यूज़ करता वो आपका क्यूट है, कोट बोलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हेडिंग्स, टाइटल, सब टाइटल, ये देखो सब टाइटल आ गया। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, सब टाइटल इम्बेस्ट आ गया, ये आपका एम्फेसिस आ गया, ये आपका इंटेंस आ गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग आ गया। इंटेंस में देखो तो देखो सारे कलर्स कर रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग आ गया, स्ट्रॉन्ग पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे क्लियर। अब आपने यहाँ पे ख़त्म करना है इसको, यहाँ तो आप क्लियर कर सकते हो, ये स्टाइल को यहाँ से ख़त्म कर देगा। अगर नहीं करना चाह रहे तो फिर यहाँ से इसको नहीं करो, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे अप्लाई क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर आप ये फॉर्मेटिंग ख़त्म करना चाहते हो यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग भी ख़त्म कर सकते हो। ये क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पर हमने पढ़ा था, इस जगह पे क्लियर फॉर्मेटिंग। देखो अब यहाँ पर भी स्टाइल में भी क्लियर फॉर्मेटिंग आ गया। देखो दो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं यहाँ पे। अब उसके बाद आता है अप्लाई स्टाइल। अप्लाई स्टाइल में आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, आपने स्पेस की तरह रखना है, राइटिंग स्टाइल कौन सा रखना है, और उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ कौन सा रखना है, कौन सी चीज़ आपने कहाँ पे रखनी है, जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ऑटोमेटिक करना है, यहाँ पे कौन सा कलर देना है यहाँ पे वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। देखो किस तरीके से यहाँ पे कलर्स हो रहा है, यहाँ पर बाकायदा आपको ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो चीज़ आप अप्लाई करें वो किस तरीके से बन रही है। अब यहाँ पर आप इसको लैंग्वेज भी दे सकते हो, कौन से फ़ॉन्ट स्टाइल में होने चाहिए वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा हो, यहाँ पे स्मॉल कैप्स हो, ऑल कैप्स हो, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पर चेंजिंग करके दिखा रहा है इस जगह पे, ये सारी चेंजिंग्स वगैरह है आपकी। यहाँ पे स्माइल थ्रू कर दो यहाँ पे। अब बोल्ड इटैलिक करना है वो भी कर सकते हो, यहाँ पर हेडिंग्स वगैरह भी बनी है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो कोई सा भी, ठीक है। और यहाँ पे इसको ओके कर दो और उसके बाद यहाँ से भी ओके कर दो, ये कुछ इसी तरीके से शेप में आ जाएगा। देखो जो चीज़ हमने चेंज की देखो यहाँ पे सारी चेंज होके आ गई। कंट्रोल Z मिलेगा, जैसे पहले था वैसे कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब मुझे यहाँ पे अप्लाई स्टाइल, अब मुझे खुद का स्टाइल बनाना है। यहाँ पर जैसे ये स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना, इस तरीके से मुझे अपना स्टाइल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अप्लाई स्टाइल एंड मॉडिफाई। अब ये मेरा अपना स्टाइल बनेगा। अब स्ट्रॉन्ग की जगह मैं क्या लिख दूँगा, जावेद अपना नाम लिख दूँगा। ये मेरा अपना यहाँ पे क्या बनना है, यहाँ पे इस तरीके से मेरा अपना फ़ॉन्ट स्टाइल बन रहा है यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे राइटिंग स्टाइल यहाँ पे टाइम न्यू रोमन रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको इटैलिक कर लेते हैं और यहाँ पर जो आपका फ़ॉन्ट कलर है वो आपका मैं यहाँ से रिकमेंड करूँगा यहाँ पे ऑरेंज, और उसके बाद यहाँ पे इसको ओके कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे मेरा एक फ़ॉन्ट बन के आ गया, ठीक है। ये स्टाइल मेरा एक बन के आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम स्टाइल किस तरीके से बनाएंगे, वो भी मैंने आपको क्लियर करवाया यहाँ पे, किस तरीके से आप अपने नाम का यहाँ पे स्टाइल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है फाइंड मतलब होता है किसी चीज़ को तलाश करना, किसी चीज़ को ढूंढना। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई वर्ड्स है आपके पास, यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेते हैं, जैसे पहले फॉर्मेटिंग की तरह वैसे कर लेते हैं इसको। जैसे ये पॉइंट है, अब पॉइंट वर्ड्स मुझे यहाँ पे ढूंढने हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएगा। जहाँ पे पॉइंट्स होगा वहाँ देखो यहाँ पे 19 में देखो, 13 में देखो, बिल्कुल चेंजेस है। मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया 7 और 10 में बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। अब देखो हेडिंग्स भी दिखा रहा है, पेजेस भी दिखा रहा है, रिज़ल्ट भी दिखा रहा है। अब इसमें आप पेजेस देखना चाहे तो पेजेस बताएगा, हेडिंग्स देखना चाहे तो हेडिंग्स बताएगा कि आपने कौन कौन सी हेडिंग दी। यहाँ पे रिज़ल्ट जो बताना है अपने यहाँ पे यूर पॉइंट,
जो आपने